नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर दर्द और चिंता बढ़ा देने वाली खबर की, जो सामने आई है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक के सुपेबेड़ा से, जहां किडनी की बीमारी से जूझ रहे एक और मरीज ने दम तोड़ दिया है और इलाके में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि पेरिटोनियल डायलिसिस करवा रहे 49 वर्षीय प्रेमजय छत्रपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वह पिछले 5 वर्षों से किडनी की गंभीर बीमारी से लड़ते हुए घर पर ही पेरिटोनियल डायलिसिस के सहारे जीवन गुजार रहे थे, लेकिन बीते दिनों उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और यह लड़ाई आखिरकार जो है वे मौत को मात नहीं दे सके और जिंदगी की वे जंग हार गए। जानकारी जिस तरह लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक प्रेमजय जी के पेट में लगा डायलिसिस फिस्टुला काफी पुराना हो चुका था। करीब 20 दिनों से वह ब्लॉक हो गया था, जिसके कारण रोजाना 3 बार होने वाली डायलिसिस प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई थी। डायलिसिस बंद होने से उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। परिजनों ने हालात गंभीर को देखते हुए करीब 1 सप्ताह पहले उन्हें एम्स में भर्ती कराया था। डॉक्टरों ने वहां हाथ में नया फिस्टुला लगाकर डायलिसिस शुरू करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि पीड़ित की सहमति नहीं मिलने के कारण ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इलाज के बीच ही प्रेमजय जी ने उनकी हालत और बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। यह मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं, बताया जा रहा है कि प्रेमजय जी के परिवार में रहने पहले भी किडनी बीमारी का कहर देखने को मिला है। उनके माता पिता और एक भाई समेत परिवार के 8 से ज्यादा सदस्य पहले इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी ये त्रासदी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए चिंता और डर का विषय बन चुकी है। तो निश्चित तौर पर सुपेबेड़ा गांव में लंबे समय से किडनी रोग की समस्या से वहां के जो ग्रामीण जूझते आ रहे हैं। हर नई मौत और एक नई पीड़ा, नया डर और कई उत्तरित सवाल छोड़ते चली जाती है। उन सवालों का जवाब लेना बाकी है कि आखिर इस बीमारी का स्थायी समाधान कब मिलेगा और कब थमेगा इन परिवारों का दुखों का सिलसिला। इस मामले को लेकर जो गांव के निवासी हैं त्रिलोचन सोनवानी जी, उन्हें एक बार फोन लाइन पर मैं लेना चाहूंगा। उनसे एक बार हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि त्रिलोचन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रेमजय छत्रपाल जी ने किडनी की बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। करीब 5 सालों से वे इस बीमारी से जूझ रहे थे। तो त्रिलोचन जी को फोन लाइन पर मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। यदि बातचीत उनसे होती है तो एक बार उन्हें फोन लाइन पर ले लेते हैं, बातचीत होती है तो। त्रिलोचन जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। नमस्कार सर। त्रिलोचन जी, जानना चाहूंगा आपके गांव में किडनी से एक और मौत हुई है प्रेमजय छत्रपाल जी की, क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? जी एक मिनट से बता रहा हूँ। बताइए त्रिलोचन जी। सर फिर से और एक सवाल पूछिए सर। त्रिलोचन जी, जानना चाहूंगा आपके गांव में किडनी की बीमारी से प्रेमजय छत्रपाल जी की मौत हुई है, इस विषय में क्या जानकारी आपके पास, क्या बताना चाहेंगे? सर इनका इलाज तो सर ये विगत 5 सालों से एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था जी, लेकिन इनका डायलिसिस जो हो रहा था एम्स में, उनका जो फिस्टुला है वो फिस्टुला सर ब्लॉक हो गया था जी, और 20 दिनों से वो परेशान थे और ना कल दम तोड़ दिए जी। और आए दिन सर ये घटना होते ही जा रहा है। तो कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी का भी व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में ठीक से डॉक्टर का व्यवस्था नहीं है। जी त्रिलोचन जी, आपके यहाँ तो अभी उप स्वास्थ्य केंद्र में बिल्डिंग संचालित हो रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग मेरे ख्याल से बनकर तैयार हो गई है, डॉक्टरों की व्यवस्था है वहां पे? सर हॉस्पिटल जो पीएससी का है ना सर कंप्लीट नहीं हुआ है। जो डायलिसिस यूनिट लगना था वो भी नहीं लगा हुआ है यहाँ जी। और पहले 2 डॉक्टर थे सर, और अभी एक डॉक्टर ना कभी कहीं कहीं और ड्यूटी भी लगा देते थे, तो कभी आते थे कभी नहीं, इस टाइप का होता था जी। और कम से कम हमारे गांव में 3 से 4 ऐसे पेशेंट है जो एम्स में डायलिसिस करा रहे हैं अभी भी जी। और समथिंग सर 45 से 46 पॉजिटिव पेशेंट अभी भी है जी। त्रिलोचन जी, चूंकि कितने लोगों ने इस बीमारी से अब तक अपनी जान गंवा दी है?
सर 2005 से 2026 तक सर हमारे गांव की आंकड़े 133 मौत हो चुकी है। सरकार 2009 से 2026 में अगर देखा जाए तो ये कम से कम 97 ये डेथ हो चुकी है सर। जी त्रिलोचन जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि पीने के पानी या किसी और कारण से बीमारी फैल रही है, चूंकि अब तक इसका जवाब मिलना बाकी है? सर रिपोर्ट तो सर अभी तक हम लोग को ठीक से मिला नहीं है। कई सारे सवाल जवाब सर विधानसभा में भी उठाए थे कि गांव के लोग ना ये उड़ीसा के कुछ दारू वारू सेवन करने से डेथ हो रही है, तो सर पूरा उड़ीसा ही ऐसे हो जाता, किडनी फैल जाती, लेकिन ये सब झूठ है। गांव में सबसे यानी जो खराबी चीज है वो पानी है, और हमारे गांव के लगभग 17 बोरिंग सील किए गए थे, लेकिन वही 17 बोरिंग फिर से अभी चालू करके वहीं का पानी को पीना यानी मजबूरी हो गया है पीने के लिए, क्योंकि पानी पीने का समस्या अभी तक बना हुआ है, समाधान किए नहीं है। जो बोरिंग वगैरह थे बंद थे, उसको फिर चालू करके वही पानी को पिलाया जा रहा है सर। त्रिलोचन जी, सरकार या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब तक क्या मदद मिली है? मदद बोलने से सर अभी तक इलाज विलाज जो एम्स हॉस्पिटल ले आना वो ठीक है वहां तक, लेकिन कभी कोई पेशेंट अगर जाते हैं तो उनके रिलेटिव वाले 1 से 2 पेशेंट 1-2 लोग जाते हैं, उनके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पाता है। दूसरी बात, एम्स में ऐसे कुछ दवाइयां और जो बाहर में लेना पड़ता है, तो वहां से पेशेंट की जो स्थिति दयनीय है सर, तो खरीद भी नहीं पाते। तो इसके लिए कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुपेबेड़ा बहुत धीरे धीरे सर यानी और मंडरा रहा है सर। अभी तक ना सुपेबेड़ा ठीक से ना उभरा भी नहीं हुआ है, क्योंकि नया पॉजिटिव पेशेंट लोग कम से कम 10 से 12 पेशेंट फिर से बढ़ गए हैं सर अभी। बिल्कुल। त्रिलोचन जी, क्या गांव में नियमित जांच या मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं? सर 2 साल पहले हुआ था मेडिकल जांच वगैरह, लेकिन अभी तक तो सर शिविर विविर भी नहीं लगा है। तो इसके लिए सर मैं आपके लोकल टीवी के माध्यम से सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि बीच में अभी ना कम से कम शिविर लगाया जाए, ताकि गांव के जितने भी जो लोग हैं उनका ब्लड सैंपल लेके जांच किया जाए, तब पता चलेगा कितना पॉजिटिव पेशेंट और भी निकलेंगे। त्रिलोचन जी, इस घटना के बाद गांव के लोगों में क्या डर या चिंता नजर आ रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? 100% सर। अभी ये 1 हफ्ता नहीं हुआ है, 2 मौत हो चुकी है जी। क्योंकि अभी एक ना कमाने खाने के गया था, जिसका पिता किडनी में डेथ हुए थे, उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं था, और गुजरात में जाके वो काम कर रहे थे, लेकिन ट्रेन में आते आते दुर्ग के आमने सामने डेथ हो गई, जिसका बॉडी लेने के लिए मैं दुर्ग गया था सर अभी। तो वैसे आए दिन ना हर महीना 2 से 3 पेशेंट ऐसे ही मरते ही जा रहे हैं सर। त्रिलोचन जी, आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मेरी मांग ये है सर कि यहाँ के जितने भी जो पेशेंट है, इनका ना देख रेख ना अच्छा से होना चाहिए। मैं अपने ही बारे बता रहा हूँ, यहाँ के पेशेंट को मैं ले जाता हूँ एम्स या डीकेएस, तो वहां तक ठीक है, मदद मिल रही है। मदद कहाँ नहीं मिल रही? जहाँ ब्लड सैंपल वगैरह जहाँ देते हैं तो उसका रिपोर्ट वगैरह ना बाहर से लेना पड़ता है, या ब्लड डोनर वगैरह मिलते नहीं है, खाना पीना के लिए व्यवस्था नहीं हो पाता है, कुछ दवाई वगैरह खरीदने का वहां पर कुछ होता है तो वो भी नहीं हो पाता है सर। त्रिलोचन जी, क्या इस बीमारी ने गांव के जीवन पर असर डाला है? 100% सर, बहुत असर डाला है, क्योंकि यहाँ ऐसा स्थिति आ गई है सर कि जैसे न्यूज में कुछ खबर वबर आता है ना, तो कुछ पारिवारिक स्थिति या सामाजिक रीति रिवाज में बहुत ही एकदम प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का लड़की या लड़का का शादी ठीक से हो नहीं पा रही है। तो इसके लिए सर सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो किडनी का जो मौत ये जो बढ़ते जा रहा है, जो जड़ से खत्म हो जाना चाहिए। जल्द से जल्द जो तेल नदी का पानी पिलाना था 9 गांव के लिए, वो तुरंत चालू हो जाना चाहिए सर, क्योंकि ना अभी भी नहीं लगता कि इस साल हम लोग को तेल नदी का पानी मिलेगा। कारण क्या त्रिलोचन जी, आपने पता लगाने का प्रयास किया? सर जो ठेकेदार है जो काम करते हैं उनसे मैं पूछा तो बोलते हैं कि जैसे 15 से 20 लाख रुपए का काम कराते हैं तो 5-6 लाख रुपए का मिलता है, तो उस बेस में ना काम नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ना सर एकदम कचुआ की तरह से चल रहा है। लगता है कि 2-3 साल फिर लग सकता है सर तेल नदी के पानी। लेकिन अभी मैं अपने स्थानीय जो नेता हैं या स्थानीय जो अधिकारी हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको कम से कम ना कहीं दूसरे जगह से पानी का व्यवस्था करके टैंकर के माध्यम से भी ला के हमको दे सकते हैं, क्योंकि ना इतना बड़ा कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि पानी जो बंद हुआ जो नल है जो सील बंद किए थे उसी पानी को हमको पीना पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है सर, यहाँ 3 आर्सेनिक और 3 फ्लोराइड का ना रिमूवल प्लांट लगाया गया, जो 3 जो आर्सेनिक है वो बंद पड़ा हुआ है, और पीएचई विभाग को ये मालूम है, और जो 3 चालू है उसमें मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो वहां का साफ पानी भी गांव वालों को नहीं मिल रहा है सर। चलिए त्रिलोचन जी, आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम बिल्कुल लोकल टीवी करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही इस समस्याओं का समाधान भी जमीनी स्तर पर दिखे। चलिए त्रिलोचन जी, लोकल टीवी के साथ आपने
जुड़े, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो इस मामले को लेकर विधायक जनक ध्रुव जी को एक बार फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। विधायक जी से सीधा बातचीत करेंगे कि विधायक जनक ध्रुव जी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं। विधायक जी को एक बार फोन लाइन पर मैं लेना चाहूंगा। विधायक जनक ध्रुव जी का नंबर व्यस्त आ रहा है, विधायक जी बिजी हैं, तो इस मामले को लेकर विधायक जनक ध्रुव जी क्या कहना चाहेंगे, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी। एक बार विधायक जी को फोन लाइन। विधायक जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हेलो विधायक जी आपका लोकल टीवी में स्वागत है। बताइए। धन्यवाद। विधायक जी सुपेबेड़ा को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। वहां के ग्रामीणों से मैंने बातचीत किया विधायक जी, उनका कहना है कि मौत का आंकड़ा लगभग 133 पहुंच चुका है। गांव में एक व्यक्ति ने फिर किडनी की बीमारी से दम तोड़ा है। चूंकि विधायक जी आपके बिंद्रानगर क्षेत्र का गांव है सुपेबेड़ा, तो किडनी की बीमारी को लेकर या जिस तरह से वहां पर जो चूंकि ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह के दावे सरकार करती है या जो सुविधा होना चाहिए ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? कल ही मैं सुपेबेड़ा होते आया, वो तो मृतक परिवार के लोग जब तालाब से आ रहे थे तो देखा भी मैं वहाँ। एक दो जो ग्रामीण लोगों से जानकारी भी लिया तो बताया कि किडनी से जो पीड़ित था उसका मौत हो गई है। मैं वहां से गुजरने के बाद फिर जो फिल्टर जो बन रहा है नौगांव के लिए जल प्रदाय सामूहिक जल प्रदाय योजना के अंतर्गत, वहां पे मैं खुद गया था। वहां पे अभी जो मुझ इस पार्ट में जाने के बाद मुझे खुद मैं इस पार्ट में भी देखा हूँ, जो काम जो है गति पर है, तीव्र गति पर चल रहा है। और वहाँ के इंजीनियर से मैं रूबरू बात कर किया तो उन्होंने बताया कि मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, यानी लगभग शुद्ध जल की जो यहाँ पे सप्लाई है वो अप्रैल तक कर ली जाएगी करके। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वहाँ पे शुद्ध जल जो नौगांव के लिए है वो नौगांव के लिए शुद्ध जल मिलेगा, जिससे जो पानी का इफेक्टेड बताते हैं उससे रियायत मिलेगी, उससे कम से कम लोगों को राहत मिलेगी और शुद्ध जल मिलेगा वहां से। विधायक जी सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी से लगातार मौतें हो रही है, इस स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से जितना कहा जाए तो दुखद है, हम सबके लिए दुखद है, क्षेत्र के लिए दुखद है और ये जांच का विषय है। आखिर इस प्रकार की घटना और इस प्रकार से किडनी से बेमौत लोगों का मृत्यु होना बहुत ही पीड़ादायक है। और इस संबंध पर निश्चित रूप से मैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके इस यहाँ की जो दुख भरी कहानी उससे अवगत कराऊंगा और इस प्रकार से लगातार जो मौत हो रही है उस बारे में चर्चा करेंगे और क्या निष्कर्ष निकलता है शासन स्तर पर वो संबंधित विभाग के जो अधिकारी को संज्ञान में लाएंगे और विभाग की जो मंत्री उससे भी चर्चा करूंगा। महोदय जी, चूंकि आप यहाँ के विधायक हैं तो क्या गांव में नियमित मेडिकल कैंप या स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी, इसके लिए आप प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे और हम ही लोग सबसे पहले तो उस मामला को जब 2013 में 13 के बाद 14 में जब बात उठाई तो तब कहीं वहां पे जाकर के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ के लिए बात किया था। तो स्वास्थ्य सुविधा की बात तो चल रही है, लेकिन हाँ जो पूरी जो मशीनरी होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और इस बात को लेकर के फिर से अवगत कराएंगे। महोदय जी, आप प्रभावित परिवारों को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से? निश्चित रूप से जो संभव हो संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करके और आश्वासन तो नहीं बल्कि उनके लिए रोजगार के मुहैया कराने की बात करेंगे। महोदय जी, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की आपकी क्या योजना है, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, प्रश्नकाल का तो समय, तारांकित का समय तो लगभग समाप्त होने जा रहा है। ध्यानाकर्षण में बात समय मिलेगा तो निश्चित रूप से ध्यानाकर्षण में या शून्यकाल में उस बात को रखेंगे। चलिए विधायक जी, लोकल टीवी के साथ आपने समय दिया, लोकल टीवी के साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। तो विधायक जनक ध्रुव जी को आप सुन रहे थे। विधायक जी ने बताया कि इस मामले को निश्चित तौर पर लेकर प्रयास करेंगे और गांव के लोगों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू जी को फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा। बीएमओ साहब से बात करना भी जरूरी है। बीएमओ साहब क्या सोचते हैं, बीएमओ साहब क्या कहना चाहेंगे, एक बार उन्हें फोन लाइन पर मैं लेने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू का जो नंबर है उनका नंबर नहीं लग पा रहा है, तो यदि उनसे बातचीत होती है तो कोशिश करते हैं कि उनसे भी बातचीत हो जाए। बीएमओ साहब को मैंने फोन लगा लिया है, उनका
बीएमओ साहब, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। हाँ बताइए ना। मैं बीएमओ साहब ये जानना चाहूंगा, सुपेबेड़ा में एक मौत हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे किडनी से? मैं छुट्टी लेके रायपुर जा रहा था काम से, रास्ते में मैनपुर में नेटवर्क इशू है, कट जाएगा अचानक। चलिए बिल्कुल। हाँ, मैं फ्री होके लगाता हूँ आपको। तो बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू का कहना है कि मैं छुट्टी लेकर रायपुर के लिए निकल गया, इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जा रही है। तो जो सीएमएचओ हैं उनसे एक बार बातचीत करते हैं, नौरत्न सर हैं, उनसे एक बार बातचीत करते हैं और उनसे पूछेंगे कि सुपेबेड़ा में जो एक मौत हुई है किडनी की बीमारी से, उसे लेकर नौरत्न सर क्या कहना चाहेंगे। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। तो मैंने हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं रवि तिवारी बोल रहा हूँ सर, लोकल टीवी से। बोलिए तिवारी जी। सर ये एक सुपेबेड़ा में मौत हुई है सर किडनी से, तो उसे लेकर कोई जानकारी है क्या सर आपको? है ना यार जी। तो सर किडनी देखो उससे पहले तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था पेरिटोनियल डायलिसिस जी। तो ये क्या है, जो डॉक्टर विनय राठौर सर हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट जी, ये पहले से जो एक पेट में क्या पेरिटोनियम डायलिसिस करते हैं तो एक छेद बनाना पड़ता है जिसको फिस्टुला बोलते हैं पढ़ाई के बाद जी। तो पहले वाला ब्लॉक हो गया तो उसको दूसरे बनाने के लिए एम्स हम लोग गाड़ी में लेके गए थे हमारे एम्बुलेंस से जी। तो इसने क्या वहां जाके मना कर दिया जी, वहां रखे रहे तो उसको डॉक्टर को बिना बता बोले मैं नहीं कराऊंगा करके लिख के दे दिया वहां, मैं नहीं कराऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ करके जी। तो सुपेबेड़ा में जितने मरीज जाते हैं हम लोग फ्री में लाते हैं, फ्री में छोड़ते भी हैं उसके घर तक जी। और इसके जो हर महीना दवा का इलाज चला, जो डायलिसिस का दवा लगता है बहुत महंगा आता है। बिल्कुल सर। हाँ, 60-70 हजार के बीच आता है, तो उसको फ्री में हम लोग दे रहे थे जी। और इन लोगों को एम्स वाले ट्रेंड कर दिए थे कि आप लोग खुद कर सकते हो करके, तो घर वालों को सिखा देते हैं जी। बिल्कुल। ये आदमी वो बंद होने के बाद उसका फिस्टुला, उसका पीरियड, क्योंकि उसको रोज चाहिए डायलिसिस। बिल्कुल सर। तो ये करना छोड़ दिया, अब मेरे को करना ही नहीं है ऐसे करके जी। और इसके बाद भी हमारा बीएमओ उसके घर टीम लेके उसके घर में भी गया था और समझाने गया था। मैं बोला कि जाओ और घर में समझा के आओ करके, तो वो माने ही नहीं वो आदमी जी। नहीं अब मैं नहीं करवाऊंगा ऐसे कर। सीएमएचओ साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, गांव में कितने मरीज वर्तमान में किडनी रोग से पीड़ित हैं? क्या कोई आधिकारिक आंकड़ा है क्या सर आपके पास? एक्चुअली जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट एम्स से कर रहे हैं ना, उसमें इस साल का जो 5 निकले हैं जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जी। और पुराने लोग और हैं, उनके यहाँ पे जो 5 लोग हैं जो इसको कहना चाहिए, और डायलिसिस में से बाकी की जरूरत नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। बिल्कुल साहब, ये भी बताइए क्या स्वास्थ्य विभाग नियमित स्क्रीनिंग या मेडिकल कैंप चला रहा है? हाँ, हम तो अभी और किए थे स्क्रीनिंग कैंप वहां पर, अभी अक्टूबर में सबका ब्लड सैंपल लेके किए थे। और अभी और जो राठौर साहब है ना एम्स के, जो विनय राठौर जो इलाज करते हैं पूरे सुपेबेड़ा का जी, तब उसका भी कैंप लगवाएंगे वहां। तो वो जब डेट देंगे, क्योंकि एम्स हमारे अंदर में नहीं आता है बिल्कुल, तो आपका एमडी ने सर से डायरेक्टर साहब से बात किए हैं, तो जैसे वो डेट देता है फिर शिविर लगेगा वहां। सर, आपके विषय में कहा जाता है कि आप एकदम एक्टिव अधिकारी हैं अपने विभाग के कामों को लेकर, तो सर बीमारी के संभावित कारणों को लेकर विभाग कोई जांच या कोई अध्ययन करेगा क्या सर आने वाले दिनों में? अब देखिए, ये क्या स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है जो किडनी वाला है जी, गुर्दा की जो बीमारी है, तो जो विनय राठौर साहब आएंगे ना, तो उससे चर्चा करके अगर सुझाव देते हैं हमको ये जांच और कराना है, उसके दिशा निर्देश से बिल्कुल कर सकते हैं जो वो बताते हैं। तो सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डायलिसिस या इलाज की सुविधा ग्रामीणों के लिए कैसे उपलब्ध करवाई जा रही है? डायलिसिस की मशीन वहाँ 6 मशीन रखा गया है आपके देवभोग सेंटर में, डायलिसिस सेंटर है जी। तो वहां पर अभी 11 लोगों की इलाज चलता है, उसमें सुपेबेड़ा है, मैनपुर तरफ से भी आते हैं, इवन उड़ीसा के लोग भी आते हैं। तो हमारे 4 मशीन में रोज डायलिसिस होता है। और जो 2 मशीन है ना HIV पॉजिटिव वाले लोगों के लिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में पॉजिटिव बोलते हैं, तो उन लोगों का भी 2 मशीन सेपरेट रखा गया है और 4 हमारे रूटीन लोगों के लिए भी रखा गया है। साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, ये सवाल पूछना जरूरी भी है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या योजना है सर, क्योंकि आप यहाँ के मुखिया हैं? देखिए, इसमें से ये है कि जब तक हम कहें, जैसे वहाँ के पानी में फ्लोरोसिस है उस एरिया के जी, तो जो हम कहें जड़ को ही हमको हटाना पड़ेगा। अगर उन लोगों को जो पीने का पानी फ्लोरोसिस रहित मिल जाए तो ये बीमारी वहाँ के लोगों को होगा ही नहीं। बिल्कुल सर, ग्रामीणों में जो फैले डर और चिंता को दूर करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम से?
हाँ, मैं यही लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि जो फिल्टर प्लांट लगे हैं शासन के द्वारा लगाई है पीएचई वगैरह, लोगों का उसी का पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक दर्द की गोली ना खाएं और अल्कोहल का सेवन ना करें और बिना डॉक्टर के सलाह के किसी प्रकार के दवाई का सेवन ना करें जो कि किडनी को डैमेज करता है। इवन हम ज्यादा पैरासीटामोल की गोली खाते हैं, उस एरिया में ऑलरेडी फ्लोरोसिस है जी, ज्यादा डोज में खाएंगे तो उससे भी आप लोगों का किडनी डैमेज हो सकता है। सर ये बताइए, क्या स्वास्थ्य विभाग इस समस्या को नियंत्रित करने में सफल रहा है? आपको क्या लगता है सर? स्वास्थ्य विभाग का तो रोल वहीं पर शुरू होता है कि जब हम लोगों को जो हम रूटीन चेकअप करते हैं, समझाइश देते हैं, तो हमारे जो बातों को लोग कितना मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी बीमारी का सफलता और असफलता। जब हम बोले जो किसी को समझा रहे हैं, अगर आदमी सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कितना हमारे बातों को सुन रहा है और उसको लेके सजग है आदमी। बिल्कुल साहब, एक अंतिम सवाल, समाधान के लिए ठोस समय सीमा क्या है सर, क्या लगता है आपको? जितना जल्दी वहाँ के है जो पीने का पानी का सप्लाई अगर उन लोगों को फ्लोरोसिस रहित मिलेगा और ऐसा पानी जिसमें फ्लोराइड की मात्रा नहीं रहे तो बिल्कुल किसी को बीमारी ही नहीं होगा उस एरिया में, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को छोड़ के। बिल्कुल, अगर मरीज को डायबिटीज और उच्च रक्तचाप की बीमारी है और फ्लोरोसिस वाला पानी पिएगा उसका एक तो डायबिटीज वो इस प्रकार से हो जाएगा कि करेला में नींद चढ़ गया, इस प्रकार का हो जाएगा। जी चलिए सीएमएचओ साहब, आपने लोकल टीवी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। जी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। तो सीएमएचओ और डॉक्टर यूएस नवरत्न सर को आपने लोकल टीवी में सुना। सर ने बताया कि आखिर क्या करने से क्या किस तरह की चीजें हो सकती है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि आपको इन सब चीजों से बचकर रहना है, आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, आपको ज्यादा जो है जो दर्द दूर करे इस तरह की दवाइयां भी आपको नहीं लेना है, उसका सेवन नहीं करना है। और तमाम बातों की जानकारी सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दी है। विधायक जनक ध्रुव जी से भी हमने बातचीत किया। विधायक जी ने कहा है कि इसे जो है विधानसभा स्तर पर भी उठाएंगे। विधायक जी ने इस तरह की चीजें कही है। इसके साथ ही जो त्रिलोचन सोनवानी है, गांव के ग्रामीण, उनसे बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि गांव में भी ताजा अपडेट्स, ताजा हालत क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।